आप सबका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल आस्क एडू हब में। आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए सामान्य ज्ञान के 50 संभावित प्रश्नों को हल करेंगे। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? कब हुआ था? 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा। दयाराम साहनी जी के द्वारा। ये स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। उसके बाद ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण दूसरे नंबर पे कौन सी नदी है? तो है आपकी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। क्लियर? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम चाणक्य था। इन्होंने नंद वंश के घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। क्लियर? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो उस सुल्तान का नाम क्या था? सुल्तान का नाम गयासुद्दीन बलबन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? सही। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और ये बाद में चल के भारत के पहले वायसराय भी बने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1886 में। कब? किस दिन? किस तारीख को? 28 दिसंबर 1885। क्लियर? 28 दिसंबर 1885। इसके द्वारा किया गया था, तो एओ ह्यूम के द्वारा। इसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। कहां पर? बंबई में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? यह किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सही है।
इसे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। और ये होम रूल के अंतर्गत जो होम रूल आंदोलन था उसके ये सक्रिय नेता थे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब भूगोल से होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि से क्वेश्चन में जोड़ दे, मतलब कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से कौन है, तो वहां पे आप कन्याकुमारी ही बताइएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की? गुजरात राज्य की। दूसरे नंबर पे किसकी? आंध्र प्रदेश की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सही। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी है वो? आपकी नदी का नाम है गोदावरी नदी। क्लियर? इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं हम लोग। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियों के नाम कौन से हैं, बताइए। वो दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और ये सुंदरबन डेल्टा सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात योग या गर्शोप्पा किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गर्शोप्पा किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका शरावती नदी पे। इस पे शरावती नदी पे। कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। इसे एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका सतलज नदी पे निर्मित है। क्लियर? ये मुख्यतः पंजाब और हिमाचल प्रदेश के एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान। इससे पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? सही। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों? क्योंकि इसके सघन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 96% पाया जाता है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? में है तो सिक्किम में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से संबंधित है। पहला क्वेश्चन।
भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1943 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। क्लियर? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद को राष्ट्रपति को पद कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक? कब हुआ था गठन इसका भाषाई आधार पे? तो 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1935 को किया गया था। कब? 1935 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? तो है आपका प्रच्छन्न एवं छिपी हुई बेरोजगारी। कौन सा? प्रच्छन्न एवं छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब जैसे ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाया जाता है और जहाँ मतलब कि जरूरत से ज्यादा लोग कार्य कर रहे हो तो वहां पे ये बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? तो ये 1 जुलाई 2017 से। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि यूपी जीके से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? कौन है? अशोक। क्लियर? राजकीय पशु बारहसिंगा,
राजकीय पक्षी सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जिला है आपका जौनपुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसमें ललितपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है आपका ब्रजभूमि क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह मेला आपका बहराइच में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? बहराइच में। और वहाँ पे जो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, इसी के समीप ये मेला आयोजित किया जाता है। क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 100 है। विधानसभा में टोटल 403 सदस्य होते हैं, उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा के 80 हैं और राज्यसभा के 30। ठीक है। ये आपके लोकसभा हो गया, ये विधान परिषद हो गया, ये आपका विधानसभा हो गया, और ये आपका राज्यसभा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनक भवन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस पवित्र स्थान पर स्थित है? तो कनक भवन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस पवित्र स्थान पर स्थित है? तो यह है आपका अयोध्या में। क्लियर। हाल ही में घोषित 69वें हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ये अल्लू अर्जुन को मिला था, उनकी जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी पुष्पा द राइस के लिए। तो मिला अल्लू अर्जुन। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया था? हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर है। क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को प्रदान किया गया है? तो है आपका उत्तराखंड की झांकी है, और जो कि मानस खंड विषय पर आधारित है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत के मिशन का क्या नाम है? हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाले भारत के मिशन का क्या नाम है? तो उसका नाम है चंद्रयान 3। कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था दक्षिणी ध्रुव पर। और उस पॉइंट का क्या नाम है जहाँ पे ये लैंड हुआ था? तो शिव शक्ति पॉइंट। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय द हेग में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। कब? 1945 में। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही, बिहू असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और ये साल में 3 बार होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि बिहू नृत्य साल में कितनी बार होता है? तो हम बोलते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि ये 3 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है? ये सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। जो यूवी रेज है उससे हमें बचाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कभी कभी स्किन कैंसर जैसे रोग ज्यादा मात्रा में फैलते हैं, इसलिए ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। फिर तो इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन 50 प्रश्न पूरे हुए। आपको बताया, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। और ठीक ऐसे ही अगले स्लाइड में हम कुछ विज्ञान, अगले जो स्लाइड लेक्चर में हम विज्ञान के लगभग 5-6 क्वेश्चन में और ऐड कर लेंगे। कुल मिला के 50 क्वेश्चन की ही पीपीटी होगी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस को थोड़ा और मिक्सअप कर लिया जाएगा और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हम अगली क्लास में आपके सामने रखेंगे। क्लियर? तो आशा है ये मॉक टेस्ट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचा सकें। थैंक यू।